दोस्तों चलिए आज हम अपने लिए उपटन तैयार करते हैं। अगर आप सोप का इस्तेमाल करते हैं या फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी त्वचा दिन-ब-दिन बिगड़ रही है क्योंकि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी त्वचा पर कम से कम अपने चेहरे की त्वचा पर किसी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल ना करें और खुद से घर पे उपटन बना करके ही लगाएँ क्योंकि इस उपटन को बनाने के लिए हम किसी तरह का कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इनके जितने भी बेनिफिट्स हैं मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स जो भी सामग्रियाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आगे जब आप देखोगे तो समझ पाओगे कि इन सभी के कितने सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी त्वचा को मिलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने ली है गुलाब की पंखुड़ियाँ जो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपके घर पे लगे हो गुलाब या आप आस-पड़ोस से ले सकते हैं या मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस उन्हें वॉश करके सूखने के लिए रख दीजिए। फिर आपको चाहिए कच्ची हल्दी, ये भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, देखने में बिल्कुल अदरक की तरह लगती है। बस इसे छील करके अच्छी तरह से धो लीजिए। इतने सारे बेनिफिट्स है ना कच्ची हल्दी के, मतलब ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है। आपकी त्वचा पे निखार लाने के लिए ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो बस इसी हल्दी को लेना है, अच्छे से छील करके, धो करके कद्दूकस कर लीजिए, मतलब ग्रेट कर लीजिए क्योंकि हमें इसे सुखाना है। अगर आप यूँ ही सुखाएँगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इस तरह से कद्दूकस करके इसे सुखाएँगे ना तो 2 से 3 दिन में पूरी तरह से सूख जाएगी और इस हल्दी को आप अपनी त्वचा पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, खाने में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमने 2 इंग्रीडिएंट्स एक साइड रख दिए हैं। तीसरा इंग्रीडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है बीटरूट। इसे भी छील लेना है, वॉश करने के बाद इसे भी आप ग्रेट कर लीजिए और इसे भी आपको सुखाना है। हर एक चीज़ को एक ही दिन अगर आप सुखाना शुरू करेंगे ना तो बस 2 से 3 दिन में सभी चीज़ें सूख करके तैयार हो जाएँगी। यहाँ बीटरूट भी हमने सुखा करके तैयार कर दिया है। इन सब का पाउडर जब आप तैयार करेंगे ना, या तो आप अलग-अलग रेडी कर लीजिए या एक साथ रेडी कर सकते हैं। अगर अलग-अलग रेडी करेंगे तो इनके साथ आप बहुत सारे रेमेडीज़ तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी सूख गई है, इसे हम पीस रहे हैं। देखिए कितनी आसानी से ये पिस जा रही है और 2 से 3 दिन में बिल्कुल सूख करके ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से हल्दी को हमने पीस लिया है, अब इसे छान लेंगे। लगभग आधा किलो हल्दी मैंने काट करके सुखा ली थी। इतनी अच्छी तरह से हल्दी का पाउडर तैयार हो चुका है। बीटरूट सूख गया था तो हमने बीटरूट ले लिया है। नींबू के छिलके भी मैंने सुखाए थे, वो भी मैंने ले लिया है। अब आपको और भी इंग्रीडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। हल्दी को छानने के बाद जो मोटे दाने बचे थे ना वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। चावल डाला है मैंने 2 चम्मच और ये है रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ वो मैंने डाल दी हैं। इन सभी को मिला कर के एक साथ पीस लेना है। उसके बाद इसमें हम मिलाएँगे करीब 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ही मुल्तानी मिट्टी। सभी इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से या फिर इसे वापस से मिक्सी में डाल करके एक बार चला दीजिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अब ये जो उपटन बन कर के तैयार हुआ है ना, ये आपकी त्वचा में इतने अमेज़िंग रिजल्ट्स देने वाला है ना, आपकी त्वचा इतनी मुलायम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी ना, आपने महँगे से महँगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी वो चमक अपनी त्वचा में नहीं देखी होगी, जो इस उपटन के इस्तेमाल के बाद आप देख पाओगे। इसमें हमने चावल, बीटरूट, गुलाब की पंखुड़ियाँ, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, नींबू के छिलके और भी बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया है और ये सभी इंग्रीडिएंट्स, सभी सामग्रियाँ हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है? आप इसमें रोज़ वाटर मिला सकते हैं, दूध या दही मिला सकते हैं। अगर आपके पास डाब है मतलब नारियल का पानी है तो वो इसमें मिला सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप प्लेन पानी भी मिला सकते हैं। मिला करके इसका एक घोल तैयार कर लीजिए और अपनी त्वचा पर लगा करके 2 से 3 मिनट मसाज कीजिए, कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और प्लेन पानी से धो लीजिए और फिर देखिए चमक। त्वचा में इतना निखार आ जाएगा ना, इतनी ग्लोइंग लगेगी आपकी त्वचा कि आपको यकीन नहीं होगा कि आपने घर पे खुद से ये उपटन तैयार किया है जिसने फेशियल के टक्कर की चमक आपकी त्वचा पे दे दी है। तो अगर आप भी सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं पर त्वचा पर वो निखार नज़र नहीं आता, त्वचा बहुत ज़्यादा डल सी महसूस होती है, तो एक बार इस उपटन का इस्तेमाल करके देखिए।